हेलो दोस्तों, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 फ्रॉम क्लास 9th, राइट। तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 11.2 कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस किए हैं सो डेट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सो डेट आपके सारे डाउट निकल सके। ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके खुद से करने की सो डेट आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट हो, क्लियर हो जाए और उसी के भी आप वीडियो को आगे देख सको। तो पहले एक बार देखिए, समझिए, या तो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, पर एटलीस्ट लिखिए, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को लिखोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे नहीं, तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। यानी कि पहले हमने क्या किया था, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाला था। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूले अब सरफेस एरिया वाले भी यूज होंगे और वॉल्यूम वाले भी यूज होंगे। मैथ की एक अच्छी बात यही है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हर प्रीवियस फॉर्मूले को यूज करते हुए जाते हैं, राइट। तो जितना प्रीवियस चीज यूज करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा, तो फॉर्मूले लर्न होंगे। तो ये समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज में प्रीवियस वाला भी यूज होने वाला है। तो आ जाते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ले लेते हैं। पार्ट 1 हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस है, दिस इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, हाइट है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ भी ध्यान रखना है कि अगर हम बात वॉल्यूम की कर रहे हैं तो वॉल्यूम में भी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें एक डायमेंशन और बढ़ जाता है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ कोन। सो 1/3 और पाई की वैल्यू तो पता ही है 22/7। आर कितना है हमारा 6 × 6 और एच क्या है 7। तो 7 से पहले 7 उड़ा देते हैं, 3 से 6 गया 2 टाइम। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया हमारा 44 × 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट 4 है ना, 6 × 4 24, यहाँ आ गया 2 और 24 अगेन 26 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गिवन डायमेंशंस। तो जो डायमेंशन गिवन थे उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होगा हमारा कोन का कितना आ जाएगा, 264। ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से हमसे कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो, सो डेट हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दें। सो राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पे देखते हैं क्या क्या डायमेंशंस गिवन है। नेक्स्ट हमारा रेडियस एंड हाइट। तो सेम वही चीज है ना, यही ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 2। रेडियस इज 11 नहीं है, ठीक है, 2 है। रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। तो मतलब हर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर करके इसलिए दिया जाता है सो डेट उसमें जो भी कैलकुलेशन हो आप आराम से कर सको और कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जितना मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो नाउ आर स्क्वायर है ना, फॉर्मूला नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। सो दिस इज व्हाट 1/3 22/7। आर स्क्वायर मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 एंड मल्टीप्लाई एच। तो सेम डेसिमल को हटाएंगे, 10 लगाएंगे यहाँ पे, ये आ गया 10। तो 3 से गया ये 4, 7 से गया ये 5, 5 से गया ये 2, 2 से गया ये 2 और फिर इस 2 से गया ये 5 और 5 से ये गया 7। तो अब जो हमारे पास बचकर आ गया 22 मल्टीप्लाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। तो जो कोन था उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 154, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है। तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए सो दैट आपका आंसर भी एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी कटने के कोई चांसेस नहीं। सो चलिए इसको इरेज करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ ऐसा ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड इज व्हाट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, ठीक है, ऑफ अ कॉनिकल वेसल।
तो हमें क्या करना है यहाँ पे मतलब कैपेसिटी निकाल, कैपेसिटी का मतलब ही क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है, पर कैपेसिटी बेसिकली तब यूज करते हैं जब किसी लिक्विड को मेजर करना होता है। और वॉल्यूम तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, पैक्ड हो, ओपन हो, पर कैपेसिटी है यानी कि उस चीज़ को क्या करना है, उसके अंदर फिल करना है। और भी किसमें करना है, लीटर में करना है, ठीक। तो लीटर के जो डायमेंशन होते हैं उसका पहले लिख लीजिए, 1 मीटर क्यूब अगर है तो उसका जो वॉल्यूम है दिस इज वॉट 1000 लीटर, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका जो वॉल्यूम है 1/1000 लीटर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करके रख लीजिए सो दैट आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सके। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, पहला जो पॉइंट है उसमें हमारे पास रेडियस है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और स्लेंथ हाइट मतलब कि एल है 25 सेंटीमीटर, पर वॉल्यूम में तो एल यूज होता ही नहीं है, वॉल्यूम में क्या चाहिए होता है हमें एच, इसका मतलब हमें पहले एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल और एच आर के बीच में रिलेशन था, तो वहां से जो एच होगा हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट मीन्स 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अंडर रूट। सो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और जब इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी 576, और एक इसका स्क्वायर होता है 24 का। तो इसीलिए लास्ट टाइम कहा था कि कुछ के स्क्वायर को लर्न करके रखिए सो डेट ये काम आए। अब हमने ये पहले किया हुआ है 11.1 में, इसलिए हमको याद है कि ये रिलेशन है क्या और क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हमारा एच आ गया, अब एच आ गया तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा, जो चीज़ पूछा गया है वही चीज़ फाइंड आउट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो कैपेसिटी ऑफ वेसल है ना, कॉनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। So now substitute all the values. So this is 1/3, pi is 22/7, r is 7, multiply 7, और h is 24. So ये 7 से 7 गया और इससे गया, दिस इज व्हाट 8, और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दे, 22 मल्टीप्लाई 40 56, 7 8 जा 56 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 multiply 22, so this is what 12 and 10 112 and 112 मतलब 2 3 2 1, so 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। तो लीटर की जो कैपेसिटी आपको बताई थी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, तो हमें इसको क्या करना है 1000 से डिवाइड करना है। तो चलिए उसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो लीटर में आ रहा है आंसर वो कितना आ रहा है। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो दिस विल व्हाट 1232/1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ से आ गया हमारे पास 1.232 सेंटीमीटर। लीटर की बात करें, ये लीटर में आ जाएगा, यहाँ पे लीटर लिखेंगे, दिस इज व्हाट लीटर, ये आ गया 1.232 लीटर, ठीक है सर, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो ये हमारी आ गई कैपेसिटी ऑफ वेसल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड भी ऐसा ही होगा। हाँ, इसमें क्या है, हाइट गिवन है और एल गिवन है, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, आर रेडियस चेंज होगा। सो दिस सेकंड पार्ट इज व्हाट, हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड एल इज 13 सेंटीमीटर। सो नाउ वी नीड टू फाइंड दी आर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही है, अगर वो आपको याद है समझ में आ गया तो ऑब्वियसली ये भी कर सकते हो, इसमें और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। सो नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। सो एल स्क्वायर इट मीन्स 13 स्क्वायर, एच स्क्वायर इट मीन्स 12 स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दिस विल बिकम 25, और ये स्क्वायर होता है किसका 5 का, सो 5 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस आ गया हमारा। नाउ कम टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम पे चलते हैं, कैपेसिटी ले लेते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ पुट द वैल्यू, सो दिस इज 1/3, pi is 22/7, मल्टीप्लाई r is 5 मल्टीप्लाई 5, और h क्या था हमारा 12, h was 12, so this is 12। ओके, सो नाउ इससे ये गया हमारा 4 टाइम्स और कुछ तो नहीं कट रहा है। सो नाउ दिस इज व्हाट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 22 मल्टीप्लाई ये 25, और दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 7,
दैट मीन्स 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या चाहिए कैपेसिटी, तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। सो 2200/7 डिवाइडेड बाय 1000, ये लीटर आ गया। सो यहाँ से 2 जीरो गया और ये 2 से कटेगा 11, ये आ गया हमारा 5। सो दिस इज व्हाट 11/35 लीटर। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करके कोई खास फायदा है नहीं, तो एनसीईआरटी में आंसर यहीं तक छोड़ा गया है, तो हम इसको भी या मतलब यहीं पे फिनिश करेंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अदरवाइज करना चाहो तो डेसिमल में निकालोगे, उसका कुछ खास फायदा है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ तक भी फुल मार्क्स मिलेंगे और डेसिमल में निकालोगे तभी भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसलिए हम आंसर यहीं छोड़ देंगे। जब एनसीईआरटी एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो फिर उससे कोई बड़ी बात नहीं होती, राइट। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम नीचे करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे स्क्रीनशॉट लेना हम सजेशन नहीं करेंगे, आप नोट करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि नोट करने से जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो हमारे माइंड में भी जाता है। ओके, आप चाहो तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, सो डेट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और पता चले कि कब कहाँ क्या करना है। और फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे, उससे कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। दिस इज व्हाट द हाइट ऑफ अ कॉन, चलो लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाइट ऑफ द कॉन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम हमें गिवन है 1572 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इज दिस। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो वी अप्लाई व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन, दिस इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो वैल्यू हमारे पास है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 1/3 पाई इज 314 इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 15 विच इज इक्वल्स टू 1570। ओके, सो यहाँ से हम डेसिमल को हटा देते हैं। दिस इज व्हाट 100, ये गया हमारा, दिस इज 5, राइट। इसको ना 2 से कट करेंगे, ये क्या आ गया हमारा 50 और ये आ गया 157। 2 से इसलिए कट किया क्योंकि ये चीज़ ना साफ साफ दिख रही है। तो अब जो आर स्क्वायर है, दिस इज व्हाट 1570 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 157 मल्टीप्लाई 5, तो ये पूरा गया क्या आ गया 10, राइट, और ये पूरा गया और क्या आ गया ये 10। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 10, सो द वैल्यू ऑफ आर इज 10 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द कॉन इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेडियस आ गया। तो जितना इजीली कैलकुलेशन को लेके चलोगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। आप जितना हौच पौच करोगे कैलकुलेशन उतना ही बड़ा हो जाएगा और गलत होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे, राइट। तो सिंपल वे में लेके चलो, सिंपल कैलकुलेशन करो, सो दैट आपके एरर्स ना हो, गलतियां ना हो और मार्क्स आपके पूरे मिले, आंसर एग्जैक्ट सही आ जाए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट इज दिस एंड वॉल्यूम इज, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। वी नीड टू फाइंड द डायमीटर, यानी कि रेडियस फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद डायमीटर। तो रेडियस तक तो सेम है, नेक्स्ट में डायमीटर है। डायमीटर में पता है रेडियस क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे जो चीज गिवन है एक बार लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4, height is equals to 9 centimeter and then volume is equals to 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई है तो ये अच्छी बात है कि हमें पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। वी नीड टू फाइंड रेडियस, है ना। पहले हमें क्या चाहिए, रेडियस, क्योंकि जब रेडियस आ जाएगा तो ऑब्वियसली अपने आप ही डायमीटर भी निकल कर आ जाएगा। सो नाउ फॉर्मूला इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर रहने देंगे, एंड दिस इज 9 इज इक्वल्स टू 48 पाई। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट पाई से पाई गया, 3 से ये भी 3 गया, दिस इज व्हाट 3। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48/3 और आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये से कट जाएगा, दिस इज व्हाट 16 इज 16। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, डायमीटर। सो द डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई आर, सो 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। तो 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बस घुमा फिरा के पूछा होता है। रेडियस और हाइट देके वॉल्यूम पूछ लेगा और वॉल्यूम और हाइट देके रेडियस पूछ लेगा, यह हो सकता है वॉल्यूम और रेडियस देकर
हाइट पूछ ले, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसी को घुमा फिरा के ये यूज करते रहते हैं। तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो गए, आगे और क्वेश्चंस भी है, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो यहाँ तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, देखिए अगर इसके बिहाफ पे अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम आपके लिए सॉल्यूशन ला ही रहे हैं, आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप पे कितने सही है, कितने मिस्टेक्स है और किस तरीके से उनको इम्प्रूव करना है। राइट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।